दोस्तों, पंचवटी जंगल से खबर आई है कि बारिश बहुत तेज होने वाली है। मौसम बदलने वाला है और उन्होंने ये भी कहा है कि अपना अपना घर पक्का कर लें, नहीं तो बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए हम सब पंछियों को अपना भोजन और अपना मकान सुरक्षित करना है। इसके लिए हमें दाना लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। पास के जंगल में मैंने सुना है बहुत सारे दाने हैं। सभी पंछी मिलकर चलो वहाँ से दाने ले आते हैं। सभी पंछी दाना लेने के लिए पड़ोस के जंगल में चले जाते हैं। अरे अरे कालू भैया, आप सारे दाने यहीं खा लेंगे या फिर घर भी लेकर जाएंगे? अरे नहीं निक्की बहन, मुझे तो बहुत तेज़ी से भूख लगी थी, इसलिए मैं खाने लगा। और फिर सारे पंछी दाना लेकर अपने अपने घर को वापस लौट जाते हैं। मम्मा, क्या आप पड़ोस के जंगल गई थी? हाँ बेटा, दाना लाने गई थी। बारिश आने वाली है, नहीं तो फिर हम लोग क्या खाएंगे? लेकिन मम्मा, हम सबका घर भी तो बिना छत के है, फिर हम लोग बारिश में भीगेंगे। आप बताइए ना, कहाँ जाएंगे हम सब? तुम परेशान मत हो बेटी, हम लोग कहीं ना कहीं व्यवस्था कर ही लेंगे। पारो, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए इतने सारे दाने लाए हैं। तुम तो आलसी बनी बैठी रहती हो दिन भर और मुझे ही दाना लाने के लिए भेजती हो। आप हमेशा हमें डांटते रहते हैं। आपको भोजन लाने के लिए कह दिया तो कौन सी बड़ी गलती कर दी? क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? अरे पारो, तुम तो नाराज़ हो गई। इतनी सी बात पे कौन रोता है? मैं तो मजाक कर रहा था। बस इतना कहता हूँ कि तुम थोड़ा सा काम में हाथ बटाया करो, ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। ठीक है। भोली चिड़िया अपने तीनों अंडों के साथ अपने घर में बैठी हुई थी। इतने में ही एक चील आता है और उसका एक अंडा लेकर चला जाता है। भोली चिड़िया ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अरे अरे, कोई बचाओ मेरे अंडे। इतने में ही बारिश आ जाती है और देखते ही देखते बाढ़ आने लगता है, जिससे सबका घर डूबने लगता है। इधर निक्की और उसके बेटे दोनों लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि वे लोग बारिश से कैसे बचेंगे। इतने में ही भोली चिड़िया अपने दोनों अंडे लेकर उसके घर आ जाती है। निक्की चिड़िया, मेरे घर में बाढ़ आ गई है, इसलिए मैं तुम्हारे घर आ गई और मेरे अंडे चील लेकर चला गया है। मैं बहुत परेशान हूँ। अरे अरे, कोई बात नहीं भोली बहन, तुम यहीं पर रहो। चील ने तो बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा है। वो सबके अंडे चुरा कर ले जाता है। उसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन चलो पहले रूबी के घर चलते हैं, उसके बाद हम सब कहीं सुरक्षित जगह पर जाएंगे, जिससे हम लोग बारिश और तूफान से बच सकें। हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। रूबी बहन, उठ जाइए, अब सोना बंद कीजिए, देखिए बाहर तूफान आया है। रूबी उठकर बैठ जाती है और सभी लोग वहाँ से पास के जंगल में एक सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं। और फिर कुछ देर के बाद आंधी तूफान भी थम जाता है। फिर वे लोग अपने जंगल में चले जाते हैं और साथ ही साथ सब लोग योजना बनाते हैं। वे सभी बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर चील की पत्नी आ जाती है। चील को देखकर भोली चिड़िया उसके सामने आकर बैठ जाती है। भोली पंछी, हमें माफ़ कर दीजिए। हमारे पति ने जो गुनाह किया था, उसकी सज़ा उन्हें मिल चुकी है। जब बारिश में आंधी और तूफान के साथ साथ सभी घर बह रहे थे, तभी मेरे पति भी उस नदी में अंडे बचाते बचाते गिर गए और फिर नदी में डूब गए। मैंने उन्हें पहले ही बहुत समझाया था, पर उन्होंने मेरी एक ना मानी और देखो, बुरे काम का बुरा नतीजा। लेकिन मैंने अंडा बचा लिया था। उसमें से कुछ ही दिन बाद एक प्यारा सा बच्चा निकला,
बच्चे को देखकर मुझे तुरंत पता चल गया कि यह आपका ही बच्चा है, इसलिए मैं तुरंत आपके पास ले आई। आप मेरे पति के किए की सज़ा जो चाहे मुझे सुना सकती हैं। अरे नहीं बहन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसके करने की सज़ा भगवान ने उसे दे दिया है। और फिर भोली चिड़िया अपने मुन्ने को गले से लगा लेती है।